और वो ये है कि आपको सर और मैम नहीं बोलना चाहिए कॉल पे। जी हाँ, अगर आपने सर बोल दिया तो वो आपके सर पे चढ़ जाएंगे। हाँ, तो गाइस ऐसा है कि देखो, आप लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आप एचआर हैं, और एचआर का जो ओहदा होता है, जो पोजीशन होता है, वो ऊंचा होता है, वो ऊपर होता है। तो आप कभी किसी को सर और मैम नहीं बोलेंगे, ये आप तय करके रख लीजिए। और अगर आपने सर और मैम बोला, चाहे वो कितने भी बड़े पोजीशन पे हो, कितने भी छोटे पोजीशन पे हो, या एज में, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे किसको सर बोलना है नहीं बोलना है, ठीक है। बट अमूमन आप कॉल पर तो आप किसी को सर नहीं बोलेंगे, सर जी नहीं बोलेंगे, ये आप बांध के रख लीजिए। क्योंकि अगर आप सर पे बोल दोगे, अमूमन कैंडिडेट जो है वो समझ लेंगे सामने वाला जो बंदा है वो ज़्यादा वो छोटे पोजीशन पे है, तो इसीलिए वो आपको सर बोल रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी सर और मैम नहीं बोलेंगे कॉल के ऊपर। तो ये आपको मैंने डूज एंड डोंट्स में, डूज में ये बताया कि आप फीडबैक, मतलब आप सर्विस कॉल करिए, उसका कंपनी, सैलरी, डेजिग्नेशन, वर्क प्रोफाइल वगैरह पूछिए, है ना। और डोंट्स में आप उसको इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड नहीं बोलेंगे, आप उसको सर और मैम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉल के अंदर आप जैसे कॉल कंप्लीट होने से पहले आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो वो क्या है कि लेट्स से एग्जांपल, कई बार क्या होता है कि आपके सामने रिज्यूम पड़ा है, चाहे वो पोर्टल से लिया या कैसे भी आपको मिला है, आपके सामने रिज्यूम पड़ा है, और आप उसको बोलते हो कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अच्छा, रिज्यूम के अंदर अमूमन कई बार 90% डिटेल्स तो आपके पास में है, हो सकता है अगर अपडेटेड नहीं है तो 80% है या 50% है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलने का क्या मतलब होता है, नहीं मतलब होता। हाँ, कैंडिडेट अगर सामने है आपके और आप बोलना पूछ रहे हैं तो थोड़ा ठीक लगता है। या आप मान लीजिए अगर उसका कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हैं तो भी, बट मैंने जैसा कहा, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलना भी थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर आप सामने वाले को कॉल कर रहे हो। तो ये एक फर्स्ट कॉल में आप जिसको अभी जानते नहीं हैं और इनडायरेक्ट आप सेल्स करना चाह रहे हैं, हाँ, रिक्रूटमेंट एक इनडायरेक्ट सेल्स ही होता है, बराबर। उस स्थिति में आप उसको टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलेंगे, थोड़ा वियर्ड लगता है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और यू नेवर नो कैंडिडेट उस समय जब आपने कॉल किया वो किस स्थिति में, कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर हैं, वो हु नोज़ वो गाड़ी चला रहे, हु नोज़ वो कोई जॉब पर है, ऑफिस के अंदर हैं। तो इसीलिए जो कन्वर्सेशन है, जो कॉल का जो कन्वर्सेशन है, वो सिंपल जाना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और जो मैंने चीज़ें आपको, जो पहले क्वेश्चंस आपको बताए, वो पॉइंट टू पॉइंट हैं और सिंपल क्वेश्चंस है। उसमें आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोले बिगर आप उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप उसको कुछ और तरीके से पूछ सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं, आई कैन सी दैट यू हैव डन BCA, सो इज़ दैट योर हाईएस्ट एजुकेशन और यू हैव लेटर ऑन डन MCA। यानी आपने ये पढ़ाई की थी, मैं देख रहा हूँ, या मान लीजिए आपने 12th किया था, डिप्लोमा किया था, तो अभी भी आप क्या आपने अभी कोई अपना एजुकेशन अपग्रेड किया है या वही है। वो बोलेगा हाँ वही है, ओके ओके ग्रेट। फिर मैं आई कैन सी दैट आपने लास्ट कंपनी ये ज्वाइन किया था, उससे पहले ये सारी कंपनी में काम किया था, करेक्ट। वो बोला हाँ। तो अच्छा, वो लास्ट कंपनी में अभी भी वहीं काम कर रहे हो, तो बोलेगा हाँ मैं वहीं काम कर रहा हूँ। अगर नहीं कर रहा है तो बोल देगा मैं दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ। और अगर उसने सैलरी मेंशन किया है तो पूछे ये सैलरी था अभी भी वही है, तो बोलेगा हाँ। अगर नहीं मेंशन किया तो आप ये पूछ सकते हैं, आई कैन नॉट सी योर सैलरी इन्फॉर्मेशन, मुझे आपकी सैलरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका करंट सैलरी कितना है। वो बताएगा, फिर तुरंत ही अपना पासा फेंकी और पूछे आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, तो बताएगा हाँ मेरा एक्सपेक्टेड सैलरी इतना है। ऑल राइट, सो मैं आपको एड्रेस दे रही हूँ, आपका लाइए, मुझे मिलिए, मैं आपको हेल्प आउट करती हूँ। और फिर आपको आगे का जो फॉलोअप वाला है वो चालू कर देना है। वो मैं अभी आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगा क्या कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे लेना है। आप आगे के वीडियो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और कॉल ख़त्म होने के बाद में, कुछ चीज़ें जो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, और कई बार फ्रेशर कैंडिडेट ये गलती कर जाते हैं। कॉल करने से पहले आप उसको ये ज़रूर बोलिए
कि जिस तरह से मैंने आपको कॉल किया है, मेरे पास में बहुत सारी वैकेंसी है, तो क्या आप मुझे आपके कंपनी के और भी बंदों को रिफ़र कर सकते हैं प्लीज़। और ये रिक्वेस्टिंग एंड पोलाइट मैनर में होना चाहिए, क्योंकि आप सामने से रेफरेंसेस ले रहे हो, आप मांग रहे हो, तो आपको ऑर्डर नहीं करना है वो गिव मी एन रेफरेंसेस, ठीक है। आपको पोलाइट मैनर में मांगना है। आप उसे ये बोल सकते हैं, आपके हो सकता ऐसा बोलिए कि आप रेफरेंसेस आपके फैमिली मेम्बर में से, आपके फ्रेंड्स में से दे सकते हैं, आपके आस पड़ोस में से दे सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज में से, या जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ से दे सकते हैं। तो आप जब आ रहे हैं तो आप ना उनको साथ में लेके आइएगा। मुझे आप उनका नंबर भी दे दीजिए, मैं उनको भी कॉल कर लेती हूँ और आपके रेफरेंस से कॉल करती हूँ। तो आप ना उनके साथ में आइएगा, तो क्या वैकेंसी बहुत सारी है। और यू नो आप अगर साथ में जॉब करते हो तो इवन आपके लिए भी अच्छा है, आपको भी कंपनी होगी आने जाने में, सब चीज़ों में। तो होगा क्या कि आपने कॉल किया एक, आपको रेफरेंस मिले 2-3, है ना। आप उसको बोलिए आप अमूमन लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ या कर देता हूँ। आप मुझे आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर एक हमेशा रखिए रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में रहकर। तो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे उनका नंबर शेयर कर दीजिए और तुरंत ही उनको कॉल करिए। सेम फंडा अपनाइए और उनको कॉल करने टाइम पे ये कहिए कि आई गॉट योर नंबर फ्रॉम दिस पर्सन, दिस कैंडिडेट। तो उसको मतलब आपका रेपो जो है वो भी और बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो होगा क्या, ये चीज़ एक्चुअली मैंने मेरे कलीग से सीखा। मेरे साथ में जो मेरी जूनियर थी वो क्या करती थी, वो एक कॉल करती थी और वो बोलती थी कि जैसे मैं उसके कॉल सुनता था कि अच्छा आपका ना स्किल बहुत बढ़िया है, तो आपके जैसा स्किल आपके दोस्तों का भी होगा ना। तो बोले हाँ, तो आप उनको भी लेके आइए ना, हम साथ में आपको जॉब दिला देंगे। तो देखिए, जब भी उसके कैंडिडेट्स आते थे ऑफिस में, तो वो कभी एक नहीं आते थे, वो पेयर्स में आते थे, 2 आते थे, 3 आते थे या 4 आते थे। तो आप भी ये सीखिए, तो आपकी कम मेहनत में, देखो आपने लॉजिक अपने दिमाग से काम करोगे तो ज़्यादा काम होगा, सिर्फ मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपने एक कॉल किया, अगर 2-3 आते, 4 आते, वो 4 के रेफरेंस को लेके आएंगे। यानी हमेशा आप लीड के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमेशा आप अपने बॉस को ये नहीं बोल सकते वो सर naukri.com में डेटा अच्छा नहीं है, मॉन्स्टर में डेटा अच्छा नहीं है, shine.com में अच्छा नहीं है। अरे गाइस, आपको एक नंबर अच्छा मिल रहा है, वो एक नंबर से आप 6 रेफरेंस निकालिए। वो 6 रेफरेंसेस से रेफरेंस कैसे निकालना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल के दूसरे वाले वीडियो देखिए, उसमें हाउ टू टेक रेफरेंस का मैंने बताया है, डिटेल्ड वीडियो बनाया। आप देखिए, एक नंबर कॉल कर रहे हो उससे 6 रेफरेंस लीजिए और बाकी को 6 को कॉल कर रहे हो उन 6 से और 6 का रेफरेंस लीजिए। यानी आप एक नंबर से 36 रेफरेंस निकाल सकते हैं और उस 36 से बाकी और 360 रेफरेंसेस निकाल सकते हैं। तो ये कला होनी चाहिए। देखिए, जब आप काम कर रहे हैं ना, तो काम करने के लिए करिए, काम होने के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को सर ने कहा है कि इतने जॉब पोस्टिंग करने, इतने कॉल करने, मैं फटाफट इतने कॉल कर दूँ, इतने जॉब पोस्टिंग कर दूँ, कैंडिडेट ना आए मेरा कोई मतलब नहीं। नो, ये नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ द डे रिपोर्ट ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने 70 कॉल कर दिए, मैंने 100 कॉल कर दी, मैंने 200 कॉल कर दिए, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। आप कॉल करिए क्वालिटी का एक। मैं बोलूँ, जब मैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में पहले आया था, मैं कॉल करता था 10 और मेरे कैंडिडेट आते थे 50। तो ये कला होती है ना। एक कॉल में मैं 5 रेफरेंसेस लेता ही था और इतनी पोलाइट मैनर से बात करिए। ऐसा नहीं कि ऑर्डर करके बात करिए, पोलाइट मैनर में बात करिए, उससे कन्विंस करिए, रेफरेंसेस लीजिए और रेफरेंसेस के रेफरेंसेस लीजिए और उनको साथ में लाइए। तो गाइस, कई सारे बंदे जब आएंगे, कई सारे सिलेक्शन होंगे, या हो सकता है उसमें से 20 या 30 या 40% नहीं भी होते, तो बाकी का तो आपका रेशियो कन्वर्जन में हो गया ना। तो आपको तो जॉब पोर्टल के ऊपर निर्भर ही नहीं रहना है, आप अपने कॉल से ही कई सारे डेटा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल कंप्लीट करने से पहले रेफरेंसेस ज़रूर लेना है। दूसरा, उसको हो सके तो चालू कॉल में टेक्स्ट या व्हाट्सएप और ईमेल कर दीजिए अपना एड्रेस। अगर आप ईमेल पे लेना चाहते हैं तो ईमेल कर दीजिए, आप ईमेल आईडी भेज दीजिए। जैसे आप आईटी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई स्किल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ईमेल आईडी भेज दीजिए। और दूसरा, जैसे कॉल कंप्लीट होता है, मान लो कई बार चालू कॉल में किसी को नहीं मिल रहा, तो कॉल कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपकी उसके साथ में कन्वर्जेशन हुआ है वो आप अपने रिकॉर्ड मेंटेनिंग, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें, एक्सेल में, ड्राइव में लिख कर रखिए। और उसको मैसेज वगैरह भेजने के बाद उसका प्रॉपर फॉलोअप शीट में नाम होना चाहिए।